तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकन एग्जॉर्सिज्म हॉरर मूवी को जिसका नाम है द सेवंथ डे। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है जस्टिन पी लैंग ने और इस मूवी के अंदर जो एलिमेंट्स डाले गए हैं वो एग्जॉर्सिस्ट सीरीज के हैं, तो ये आपको काफी पसंद आएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है गोस्ट लैंड हॉरर मूवी को जो कि काफी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी है, तो अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है ना तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है 1995 में अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी कंट्री का दौरा कर रहे हैं, ऐसी न्यूज टीवी पर चल रही थी। अब इसी बीच फादर पीटर फादर लुइस को स्टोल देते हैं और दोनों ही साथ में प्रेयर्स करते हैं। तभी इसी बीच टीवी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है और लाइट हिलने लगती है। फिर फादर लुइस प्रेयर खत्म करते हैं, पर उसी समय फादर को कोई बुलाने आ जाता है। फादर पीटर अभी फादर लुइस से एग्जॉर्सिज्म सीख रहे थे क्योंकि वो अभी एक न्यू स्टूडेंट होते हैं। अब फादर लुइस और फादर पीटर एक रूम में होते हैं जहाँ पर एक बच्चा डिमोनिक पोजेशन से जूझ रहा होता है। वहां आते ही फादर लुइस उस पर स्पेल्स पढ़ने लगते हैं और फादर पीटर को भी स्पेल्स पढ़ने को बोलते हैं, लेकिन इससे डीमन कंट्रोल में नहीं आता। तभी फादर लुइस अपने गले से स्टोल निकालकर उस बच्चे पर रख देते हैं और प्रेयर करने लगते हैं, जिसके बाद में वो बच्चा धीरे धीरे एकदम शांत हो जाता है। जिसके बाद उसके डैड फादर लुइस पर गुस्सा करने लगते हैं। अब फादर को डीमन के साए की आवाज सुनाई पड़ती है और फिर अचानक से ही उस बच्चे के अंदर का डीमन बोलने लगता है। वो फादर लुइस को बोलता है कि मैंने बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां की हैं। फिर वो डीमन फादर पीटर को बोलता है कि तुम खोए हुए हो, डरे हुए हो, अकेले और अपने झुंड से अलग लगते हो। उसके बाद में वो डीमन बोलता है कि ऐसे हंसो जैसे पहले कभी ना हंसे हो। और तभी वो बच्चा हंसते हुए अपने मुंह को बड़ा करने लगता है और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो डीमन उस बच्चे की मदर के गले का क्रॉस ऊपर उठाने लगता है और वो अपने हाथों से ही अपना गला दबाने लगती है। इसे देखकर फादर पीटर उसके गले से क्रॉस निकालने लगते हैं, पर क्रॉस खुलते ही वो जाकर फादर लुइस के गले में लगता है और उनके गले से ब्लड निकलने लगता है। अब फादर पीटर फादर लुइस के पास में आते हैं और फादर लुइस टोल को निकालकर फादर पीटर को दे देते हैं और फादर लुइस की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब तभी डीमन वाले बच्चे का हाथ जलने लगता है, जिसके बाद उसके डैड फादर पीटर को अपने बच्चे को बचाने के लिए बोलते हैं, लेकिन फादर पीटर कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो अभी नए नए आए थे और उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता एग्जॉर्सिज्म के बारे में, क्योंकि वो इस काम के लिए रेडी ही नहीं थे। अब उस बच्चे के साथ में आखिर हुआ क्या है ये हमें कहानी के आखिर में पता चलेगा। खैर अब कहानी 26 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां पर फादर डैनियल एक नया स्टूडेंट होता है और वो एग्जॉर्सिज्म सीखने के लिए आया हुआ है। डैनियल अंदर जाता है और फादर पीटर से मिलता है जो कि अब एग्जॉर्सिज्म में एक एक्सपर्ट बन चुके हैं। अभी हाल ही में वेटिकन ने एग्जॉर्सिज्म पर ढेर सारे कंडीशंस लगा दिए हैं, जिसके बाद से एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है और इसलिए आर्च बिशप ने चर्च से छुपते हुए ऑफ द रिकॉर्ड फादर पीटर को परमिशन दे रखी है। और यहाँ पर आर्च बिशप का मतलब है एक हायर अथॉरिटी वाला बिशप जो होता है। मीनवाइल शहर के अंदर भी डिमोनिक पावर्स बढ़ती जा रही थी और एक्सपर्ट एग्जॉर्सिज्म करने वालों की भी कमी हो चुकी थी। तभी आर्च बिशप फादर डैनियल से ये कहता है कि आज से उसकी ट्रेनिंग फादर पीटर के अंडर होगी। आर्च बिशप आगे ये भी बोलते हैं कि फादर पीटर थोड़े अलग सोच के हैं, लेकिन वो बहुत ही काबिल इंसान है। फिर हमें पता चलता है कि 1995 में फादर पीटर उस बच्चे को नहीं बचा पाए थे, उस डीमन ने बच्चे को जलाकर मार दिया था। आर्च बिशप ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें एक अच्छे हाथ में दे रहा हूँ और फादर पीटर से तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। अब फादर पीटर अपने कार में गाना सुनते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं कि तभी फादर डैनियल ये बोलते हैं कि वो अपने क्लास के टॉपर हैं और वो उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर फादर पीटर फादर डैनियल से ये बोलते हैं कि वो उनकी कार में क्या कर रहा है। अब फादर डैनियल बोलता है कि आप मुझे एग्जॉर्सिज्म के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं और आप मुझे थोड़े नर्वस कर रहे हैं। तभी फादर पीटर कार रोक देते हैं और फादर डैनियल से ये पूछते हैं कि आर्च बिशप उससे उसके बारे में क्या बोल रहा था। फादर डैनियल ये बोलता है कि उन्होंने ये बोला है कि आप सबसे बेस्ट ट्रेनर हैं और सबसे बेस्ट एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या नहीं बोला होगा कि 10 साल का लड़का निकोलस मिलर मारा जाता है, जो उस बच्चे को बचाते यानी कि फादर लुइस वो भी मारे जा चुके हैं। मेरे सामने वो बच्चा बेड पर जलते हुए मर गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया बस देखने के अलावा। इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पर कुछ ग्रेट करने के लिए नहीं आया हूँ। आज भी मेरे आंखों के सामने उस बच्चे की
मौत घूमती रहती है और वो पूरी जिंदगी मेरे आंखों के सामने घूमने वाली है। तभी फादर पीटर ये बोलते हैं कि मैं तुमसे आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों हो, लेकिन फादर डैनियल इसका कोई भी जवाब नहीं देते। जिसके बाद में फादर पीटर ये बोलते हैं कि तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत है। फादर पीटर डैनियल से ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक दिन है, तुम मुझे कन्विंस करो और मेरे टाइम के वर्थ को जानो। अगर तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तो इसके बदले में तुम मुझे ये बताओ कि इन लोगों के बीच में कौन पजेस्ड है और एग्जॉर्सिज्म कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी क्लास का टॉपर था, राइट। तभी उनके पास में एक औरत आती है और वो पूछती है कि आपको यहाँ के बारे में क्या जानना है। वो यहाँ के बारे में सब कुछ जानती है। फादर डैनियल उसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं और वो वहां पर बैठे हुए एक होमलेस आदमी के पास में जाता है। अब वो उससे बात करने लगता है, जिसके बाद उस होमलेस आदमी को ये लगता है कि फादर डैनियल उसका घर ले लेगा, इसलिए वो होमलेस आदमी फादर डैनियल को भगाने लगता है। जिसके बाद में फादर को ये लगता है कि वो आदमी ही पजेस्ड है और फिर फादर डैनियल क्रॉस दिखाकर एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। लेकिन शॉकिंगली होली क्रॉस का कोई भी असर उस आदमी पर नहीं होता। अब केयर टेकर फादर डैनियल को डांटने लगती है कि तभी फादर पीटर फादर डैनियल को एक पेपर देकर पढ़ने के लिए बोलते हैं। फादर डैनियल उसे पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के बाद तभी केयर टेकर के अंदर का डीमन बाहर आ जाता है और सब पर अटैक करने लगता है। वो सबको उठा कर फेंकने लगता है और उसके बाद में फादर पीटर एग्जॉर्सिज्म करके केयर टेकर के अंदर के डीमन को भगा देते हैं। अब फादर पीटर फादर डैनियल से ये कहते हैं कि डीमन काफी होशियार होते हैं, वो वहां पर छुपते हैं जहां पर लोगों की सोच नहीं जाती। वो ये भी कहते हैं कि फादर डैनियल ने बस थियोरीज पढ़ी हैं, उसको जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है कि डीमंस आखिर होते क्या हैं। फादर का ये कहना था कि असली एग्जॉर्सिस्ट एक्सपीरियंस से ही बनता है और एक असली एग्जॉर्सिस्ट डीमन के पीछे भागते हैं, जिससे कि डीमन का पता चल जाता है और ये बोलते हैं कि इसमें हिम्मत और फेथ की जरूरत होती है। वो डैनियल को अब चार्ली के घर पर ले जाता है। चार्ली एक बच्चा होता है जो कि अपने एंसेस्टर को मार देता है। फादर पीटर को ये लगता था कि चार्ली पजेस्ड है, लेकिन वो इस बार डैनियल को अकेले ही उस घर में भेजते हैं, जहां पर डैनियल को विजन्स आने लगते हैं। पहले विजन में चार्ली के पेरेंट्स चार्ली को कहीं खेलने जाने पर डांट रहे थे। दूसरे विजन में चार्ली को एक प्रीस्ट के साथ में देखा जाता है जो कि उसकी हेल्प कर रहा होता है और तीसरे विजन में हम चार्ली की बहन को मरा हुआ देखते हैं। तभी हमको हेल्प मी की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज चार्ली के रूम से आ रही होती है। और जब फादर डैनियल उस रूम में जाते हैं तो फादर डैनियल पर चार्ली का विजन हमला करता है। वो समझ जाता है कि चार्ली सच में पजेस्ड है। फादर डैनियल फादर पीटर के साथ लोकल जेल में जाता है और यहाँ पर भी वो अकेले ही चार्ली से मिलने जाता है और फादर पीटर ये बोलते हैं कि ये अब तुम्हारा केस है और तुम ही इसको हैंडल करोगे। तभी चार्ली फादर डैनियल को देखकर कहता है कि उसने अपनी फैमिली को नहीं मारा है, उसका यकीन कीजिए। और वो आगे ये बोलता है कि उसके रूम में रोज एक आदमी आता था और उसे पजेस्ड करता था और मैं उसको कुछ भी नहीं कर पाता था। फादर डैनियल चार्ली से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब शुरू कब हुआ। तब चार्ली बोलता है कि उस दिन से जब वो अपने दोस्तों के साथ में स्केयर्ड सिटी गया था। फिर अचानक से ही चार्ली के अंदर का डीमन चार्ली के ऊपर हावी होकर डैनियल पर अटैक करने लगता है। अब डैनियल को पटकने के बाद वो डीमन ये कहता है कि हम पानी में हैं, हम हवा में भी हैं और अब तुम लोगों के अंदर भी घुस जाएंगे। डैनियल ये सब देखकर डर जाता है और तभी जेलर आकर चार्ली को बांध देता है। आगे फादर पीटर और फादर डैनियल स्केयर्ड सिटी जाते हैं जो कि एक वीडियो गेम सेंटर होता है जहां पर कि चार्ली के पुराने दोस्त भी होते हैं और वो पीटर और डैनियल को एक डार्क रूम में लेकर जाते हैं और वहां पर स्टोन रखा हुआ दिखाई देता है जो कि डीमंस को कंट्रोल करता है। चार्ली के दोस्त आगे बताते हैं कि चार्ली को डेयर दिया गया था और फिर चार्ली इस गेम को खेलता है और तभी से ही चार्ली के ऊपर डीमन आ गया है। अब उसी गेम को डैनियल खेलने लगता है और डैनियल उस डीमन को बुलाता है जिसने चार्ली को पजेस किया था। कुछ ही देर के बाद में डैनियल भी पजेस्ड हो जाता है और उसे भी विजन्स आने लगते हैं। अब डैनियल क्लियरली देखता है कि चार्ली की फैमिली को उस आदमी ने मारा है जिसके बारे में चार्ली बोल रहा था और उस आदमी ने प्रीस्ट की तरह ही ड्रेस पहनी हुई थी। बच्चे इन सब चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे और ये सब होता देखकर बच्चे भी डर जाते हैं और डैनियल की भी हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम होता है। अब डैनियल और फादर पीटर आर्च बिशप के पास में जाकर ये उनको वीडियो दिखाते हैं जिसके बाद में वो चार्ली पर एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन मांगते हैं और इसी बीच आर्च बिशप की असिस्टेंट अपने नेफ्यू कैल्विन का फोन नंबर देती है और बताती है कि कैल्विन पहले फादर पीटर के साथ काम करता था और वो बोलती है कि जब भी जरूरत पड़े वो उनको कांटेक्ट कर ले। अब जेल में एक साइकाइट्रिस्ट होता है जो कि चार्ली से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन चार्ली उसका साथ नहीं देता। अब डैनियल चार्ली के पास जाता है और उस आदमी के बारे में डिस्क्राइब करने को
बोलता है जो कि उसके घर में आया था और उसके पेरेंट्स और फैमिली को मार दिया था। चार्ली कहता है कि वो लंबे थे, बड़े बड़े बाल थे, बियर्ड बड़ी थी। जैसे ही ये सब चार्ली बोलता है उस पर फिर से डीमन हावी होने लगता है, जैसे कि वो उसको सच बताने से रोक रहा हो, और सामने में बैठे हुए उस साइकाइट्रिस्ट के हाथों में वो पेंसिल घुसा देता है। अब हवा में चार्ली लेविटेट होने लगता है और ये कहता है कि उसने ही अपनी फैमिली को मारा था क्योंकि वो कमजोर थे और मैंने उनकी सोल्स को ले लिया, यानी कि उसके अंदर का डीमन ये कह रहा था, और अब मैं जल्दी ही तुम्हारी भी सोल ले लूंगा डैनी बॉय, जो कि मेरे ख्याल से द शाइनिंग की रेफरेंस है। खैर साइकाइट्रिस्ट को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इसलिए चार्ली को वो फिर से लॉक कर देते हैं, जिसके बाद में डैनियल को फादर पीटर से जुड़ी हुई एक विजन दिखाई देती है, और ये वही सीन होता है जहाँ पर फादर पीटर ने उस बच्चे की मदद नहीं करी थी, जिसके बाद में वो बच्चा जलकर मारा गया था और उसके बाद जेल की सारी लाइट्स चली जाती हैं। अब चार्ली के अंदर का डीमन बाहर आता है और सबको मारने लगता है। वो जेलर समेत साइकाइट्रिस्ट को भी मार डालता है। अब डैनियल अंधेरे में फादर पीटर को ढूंढ रहा होता है कि तभी चार्ली अचानक से उसके सामने आ जाता है, और उसके बाद में डैनियल चार्ली को अपनी बॉडी कंट्रोल करने को बोलता है और उस डीमन से फाइट करने के लिए कहता है, और डैनियल चार्ली को बचाने का भी वादा करता है। चार्ली जो कि खून से लथपथ था वो डीमन के कंट्रोल से बाहर आता है और डैनियल को गले लगा लेता है। उसके बाद में चार्ली फादर पीटर को देखकर बोलता है कि ये वही आदमी है जो कि मेरे रूम में रोज आता था और मेरे पेरेंट्स को इसी ने मारा है। डैनियल चार्ली की बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि फादर पीटर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद डीमन को भगाते हैं। डैनियल चार्ली को लेकर फादर पीटर के घर जाता है और उसके बाद चार्ली को बेड में बांध दिया जाता है ताकि चार्ली पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया जा सके। अब फादर डैनियल फादर पीटर से पूछते हैं कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया होगा, लेकिन फिर भी डीमन का पजेस करना बुरा क्यों नहीं है। फादर पीटर ये कहते हैं कि डीमन चालाक होते हैं और वो अपनी आर्मी बना रहे हैं। अब डैनियल को एक और आदमी की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद डैनियल आर्च बिशप के असिस्टेंट के नेफ्यू को कॉल करता है, जो कि कुछ साल पहले पीटर के साथ काम कर चुका था। फादर कैल्विन डैनियल से बात करते ही ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम एकदम ही सही रास्ते पर जा रहे हो, कुछ ही टाइम में तुम हमारे में शामिल हो जाओगे। डैनियल को ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता और उसको अजीब लगता है। अब फादर डैनियल फादर पीटर के सामने में एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं और अब डैनियल प्रे करने लगता है, जिसके बाद चार्ली तड़पता है और उसके अंदर का डीमन अब डैनियल को गाली देने लगता है और उसका भी हाथ जलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे कि पीटर के सामने में उस बच्चे का हाथ जल रहा था। अब तभी डैनियल को याद आता है कि 1995 यानी कि 1995 में भी उस बच्चे का भी हाथ एग्जॉर्सिज्म के बाद जलने लगा था, और उसके बाद डैनियल को फादर पीटर की वो बात याद आती है कि डीमन बहुत होशियार होते हैं और वो वहां पर छुपते हैं जहां पर कोई भी उन पर शक नहीं कर सकता। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। डैनियल को यहाँ पर फादर पीटर पर शक होता है और डैनियल को लगता है कि असल में फादर पीटर ही पजेस्ड हैं और उनके अंदर भी एक डीमन हो सकता है। फिर डैनियल को याद आता है कि जब चार्ली पजेस्ड नहीं था उस समय उसने ये बताया था कि उसके घर पर फादर पीटर ही आते थे और उसकी फैमिली को भी उसने मारा था। तभी फादर डैनियल रिस्क लेकर फादर पीटर पर ही एग्जॉर्सिज्म करने लगता है। पीटर उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद में डैनियल नहीं रुकता और उसके बाद में अब फादर पीटर अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि वो वाकई में पजेस्ड हो गए थे। मतलब कि फादर पीटर 1995 से ही पोजेशन में थे और अब तक उनके अंदर वो डीमन रह रहा था और बढ़ रहा था। इसलिए ही फादर कैल्विन ने ये बोला था कि कुछ समय बाद तुम भी हमारे अंदर शामिल हो जाओगे। यानी कि ये जो आर्मी थी ना, ये प्रीस्ट की आर्मी थी जिनके अंदर डीमंस थे और एग्जॉर्सिस्ट सीरीज के अंदर इस चीज को दिखाया गया है। तो अगर आपने मेरी एग्जॉर्सिस्ट वाली सीरीज नहीं देखी है ना, तो जाकर देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। 2 सीजन्स हैं लेकिन मजा आ जाएगा देखकर। खैर फादर पीटर के अंदर का डीमन डैनियल की स्मार्टनेस से काफी इंप्रेस हो जाता है और वो वही सारी बातें बोलता है जो कि 1995 में उस बच्चे ने बोली थी, जिसका मतलब है कि उस बच्चे का डीमन फादर पीटर के अंदर घुस गया था और जितने भी नए स्टूडेंट्स एग्जॉर्सिज्म सीखने आया करते थे वो सभी को पजेस कर लिया करता था। और अब उसके बाद में वो डैनियल को उठाकर फेंक देता है। फादर डैनियल उठता है और सबसे पहले मोमबत्ती जलाता है। उसके बाद में वो एक रूम की तरफ जाता है जहां पर कि एक बेदिंग टब होता है और उसके अंदर पानी भरा था। फिर डैनियल वहीं पर बैठकर जैसे ही पानी में देखता है तो उसे ढेर सारे डीमन वाले बच्चे दिखाई देते हैं और वो डैनियल को बेदिंग टब में डुबोने लगते हैं। और उसके बाद डैनियल को चार्ली की फैमिली के विजन्स भी आते हैं।
तभी फादर पीटर डैनियल के पास में आता है और ये कहता है कि वो एक डिमोनिक आर्मी बना रहे हैं। कई लोगों को वो पजेस करते हैं और एक लड़ाई के लिए सोल्जर्स की भी जरूरत होती है। उसके बाद पीटर बोलता है कि गॉड भी 7th डे को रेस्ट लेते हैं और आज भी 7th डे को वो रेस्ट ही ले रहे हैं, और इससे होगा ये कि सही समय पर सभी डीमंस बाहर आ जाएंगे और इस दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे। और इसी बीच डैनियल अपने पॉकेट से क्रॉस निकालता है और फिर पीटर बोलता है कि तुम्हारे पास हमको ज्वाइन करने का एक मौका था, लेकिन अब वो मौका तुम गवा चुके हो। फिर डैनियल क्रॉस को निकालकर फादर पीटर के गले में घुसा देता है, एकदम वैसे ही जैसे कि उस डीमन ने फादर लुइस के साथ किया था। अब फादर पीटर पोजेशन में आकर तड़पने लगता है और फिर फादर डैनियल फादर पीटर को सॉरी कहता है, जिसके बदले में फादर पीटर डैनियल से थैंक यू कहते हैं उसको आजाद करने के लिए। फादर पीटर तो मारे जाते हैं, लेकिन वो डीमन अभी भी मरा नहीं था और वो कहीं और भागा भी नहीं था, क्योंकि उसको डैनियल की बॉडी को पोजेस करना था ताकि उसको रहने के लिए एक नई बॉडी मिल जाए, क्योंकि ये डीमंस एक तरह के पैरासाइट होते हैं। लेकिन डैनियल किसी तरह से उस डीमन से फाइट करने लगता है और वो प्रे करने लगता है, जिसके बाद में डैनियल किसी तरह से जीत जाता है और उसके बाद में वो डीमन वहां से भाग जाता है, क्योंकि इसके पास में सच्ची श्रद्धा थी। खैर अब डैनियल उस बच्चे से मिलता है और गले लग जाता है। फिर वो आर्च बिशप से मिलता है और उनको सारे ट्रेनी की लिस्ट मांगता है जो कि फादर पीटर से ट्रेंड हुए थे, क्योंकि अब फादर डैनियल उन सभी पर एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द 7th डे मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।